जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है वायुमंडल से संबंधित है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है कि विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे प्रथम जो स्लाइड पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, यानी कोरियोलिस फोर्स किस कारण से उत्पन्न होती है। तो ए में है वायुदाब के अंतर से, बी में है ताप के अंतर से, सी में है उच्चावचीय अवरोध से, डी में है पृथ्वी के घूर्णन गति से। तो देखिए, कोरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति जो होती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोको हवा के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सुम्मिलित नहीं है। तो ए में देख रहे हैं खमसीन यानी मिस्र में, चिली ट्यूनिसिया में, गिबली लीबिया में, चिनूक दक्षिणी अफ्रीका में। तो सिरोको जो है कि उष्ण शुष्क हवा है। यह सिरोको जब देखते हैं कि जब मिस्र में प्रवेश करती है तो उसको खमसीन कहते हैं। जब यही हवा ट्यूनिसिया में प्रवेश करती है तो उसको चिली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चिली देश एक अलग है और चिली एक जो है कि आपका यह वायु राशि एक अलग है। तो जब ट्यूनिसिया में वही सिरोको हवा प्रवेश करती है तो उसको चिली कहा जाता है। जब यही जो देखते हैं कि सिरोको हवा लीबिया में प्रवेश करती है तो इसको गिबली कहते हैं। लेकिन चिनूक देखते हैं तो चिनूक जो है कि यह आपको उत्तरी अमेरिका के जो रॉकी पर्वत है, तो उस रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से उतरकर ग्रेटर मैदान में प्रवाहित होने वाली उष्ण शुष्क पवन का नाम चिनूक है। तो आपने यह देखा कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि चिनूक को हिमभक्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा होगी। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो देख रहे हैं पवन की दिशा क्या होगी, निम्न वायुदाब। यानी कि निम्न वायुदाब मतलब होता है क्या है कि यानी कि वहां चक्रवात होती है और चारों तरफ से हवा आती है। तो वही कह रही है कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवन की दिशा होगी घड़ी की सुई के अनुरूप, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, समदाब रेखाओं के लंबवत, समदाब रेखाओं के समानांतर। तो देखिए, इसका सही आंसर बी होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो देखते हैं चक्रवात की दिशा जो होती है सुई की घड़ी की विपरीत होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व अक्षांश स्थित है, यानी अश्व अक्षांश कितना डिग्री पे स्थित है। तो ए में जो है 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, बी में जो है 25 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, सी में जो है 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, डी में जो है 45 से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए, अश्व अक्षांश जो कहा जाता है वह 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो वायु दाब की पेटी होती है, जिसको उच्च वायु दाब पेटी भी कहते हैं। तो यानी 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो वायु दाब पेटी है उसी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपोष्ण यानी उपोष्ण उच्च भार पेटी कहलाती है। यानी उपोष्ण उच्च भार पेटी क्या कहलाती है। तो देखिए, प्रचंड पचासा, चिखता बी में जो देखते हैं चिखता साथा, सी में जो है गरजता चलिसा, डी में जो है अश्व अक्षांश। तो पहले ही इस क्वेश्चन में बताया कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है, यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास, उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। प्रचंड पचासा, चिखता साठा और गरजता चलिसा
यह तीनों जो है दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली पवन का नाम है, यानी पछुआ पवन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। यानी मिस्र का जो देखते हैं तो वहां जो होती है कि गर्म और शुष्क हवा जो होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं। ए में जो है सिमून, बी में जो है बोरा, सी में जो है खमसीन, डी में हरमट्टन है। तो देखिए मिस्र में जो गर्म और शुष्क हवा होती है उसको खमसीन के नाम से जानते हैं, यानी इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में लगभग 10 डिग्री पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, हॉर्स अक्षांश यानी उसी को हर्ष अक्षांश कहते हैं, यानी 30 से 60 डिग्री अक्षांश, 30 से 5 डिग्री अक्षांश, 30 सी में जो देख रहे हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश, डी में जो देख रहे हैं 60 से 90 डिग्री अक्षांश। तो क्या हर्ष अक्षांश जो कहा जाता है वह भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण के तरफ जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश वृत्त की पेटी है उसी पेटी को हर्ष अक्षांश भी कहा जाता है, यानी हॉर्स लैटिट्यूड। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मौसम उपकरण स्टीवेंस स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। यानी कि जो मौसम का उपकरण जो है उसको स्टीवेंस स्क्रीन से बाहर रखने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ए में जो है बैरोमीटर, बी में जो है एनीमोमीटर, सी में जो है हाइड्रोग्राफ, डी में जो है अधिकतम एवं न्यूनतम थर्मामीटर। तो देखिए कि स्टीवेनस से बाहर रखने का काम, जो स्टीवेनस से बाहर रखने का काम होती है एनीमोमीटर का, क्योंकि एनीमोमीटर जो होती है वह वायु की दिशा को प्रदर्शित करती है जो खुला में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी एनीमोमीटर को स्टीवेंस के स्क्रीन से बाहर रखी जाती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। यानी किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। तो ए में जो है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, बी में जो है ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, सी में जो है भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी, डी में जो है उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। तो देखिए अश्व अक्षांश जो कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु और वायु दाब पेटियों के खिसकाव से सर्वाधिक प्रभावित होती है। यानी वायु दाब पेटी के खिसकाव से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली जलवायु पेटी कौन सी है प्राकृतिक। तो ए में देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, बी में देख रहे हैं कि भूमध्य रेखीय जलवायु, सी में जो देख रहे हैं पश्चिमी अनुसमुद्रीय जलवायु, डी में जो देखते हैं प्रेयरी है। तो देखिए कि जो है वायु दाब की पेटी के शिफ्ट करने के लिए जो होती है तो उससे प्रभावित होने वाली वायु जलवायु पेटी जो है वह भूमध्य सागरीय जलवायु पेटी जो है भूमध्य जो देखते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु पेटी ही वायु दाब की पेटी के खिसकाव के कारण प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक हवाएं पाई जाती है। यानी चिनूक हवाएं कहां पाई जाती है। तो ए में जो है फ्रांस में, बी में जो है उत्तरी अमेरिका में, सी में जो है कि चीन में, डी में जो है अफ्रीका में। तो देखिए चिनूक हवा जो है उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। यह हवा जो है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से उतरकर जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो बृहत मैदानी क्षेत्र है वहां पे प्रवाहित होती है, जो उष्ण शुष्क पवन होती है। और इसके आगमन के साथ ही जो सरफेस के ऊपर जो हिम होती है वह पिघल जाती है,
जिसके कारण चिनूक को हिम भक्षी भी कहा जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।